एक 23 साल की लड़की ट्रेन में अपने घर जा रही थी। वुमेन्स कंपार्टमेंट में वो बैठी थी एंड ऑलमोस्ट वो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट उस समय खाली ही था। रात का वक्त था उस समय और ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड में ही चल रही थी, लेकिन अचानक एक आदमी वहाँ अंदर आया। एक हाथ से डिसेबल्ड, लेकिन उसकी आंखों में लस्ट पूरी क्लियरली दिख रही थी उस लड़की को। एंड सेकंड्स में ही इस आदमी की वजह से उस लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये केस है सौम्या का, एक ऐसा क्राइम जो कि केरला में हुआ था। और ये केस इतना लंबा चला कि जो आदमी था जो इसमें मेन कल्प्रिट है वो ही फरार हो गया था जेल से। ये बात है फरवरी 1, 2011 की। एर्नाकुलम शोरानुर पैसेंजर ट्रेन नंबर 56608 अपनी रेगुलर जर्नी पे थी। इस ट्रेन में थी सौम्या, एक 23 साल की लड़की जो मंजाकड़ शोरानुर के पास एक छोटे से घर से थी। सौम्या कोची के एक शॉपिंग मॉल में काम करती थी और उस दिन उस ट्रेन से वो घर ही वापस जा रही थी। वुमेन कंपार्टमेंट में वो अकेली बैठी हुई थी। वो थोड़ी सी थकी हुई थी, लेकिन शी वॉज वेरी हैप्पी कि अब उसे छुट्टी मिल गई थी। लेकिन उस कंपार्टमेंट में एक और शख्स आया, गोविंद चामिया, 30 साल का एक क्रिमिनल। ये आदमी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पुलिस रिकॉर्ड्स में पहले से ही था, चोरी और लूट के 8 केसेस के साथ। एक हाथ से डिसेबल्ड होने के बावजूद भी उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा शातिर था। तो उसने इस कंपार्टमेंट में आने के बाद सौम्या को टारगेट करा और उसके बाद जो हुआ इट वाज जस्ट अ नाइटमेयर। गोविंद चामिया ने सौम्या पर अटैक किया। पहले उसने उसे लूटने की कोशिश करी, लेकिन सौम्या ने अपने आप को डिफेंड करा और वो अपनी जान बचाने के लिए इस आदमी से लड़ी। लेकिन गोविंद चामिया ने फिर सौम्या का सर बार बार कंपार्टमेंट की दीवार पे इतनी जोर से कि वहां पर उसका खून बहने लगा था। फिर उसने सौम्या को चलती ट्रेन से ही धक्का दे दिया वालाथोल नगर स्टेशन के पास, और वो उसके बाद खुद भी ट्रेन से कूद गया था। जमीन पे गिरी सौम्या दर्द में थी, बेहोश होने की कगार पे। लेकिन गोविंद चामिया के लिए ये बस शुरुआत थी। उसने ट्रैक्स के पास उसके साथ किया जब सौम्या जिंदगी और मौत के बीच में थी, और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। सौम्या की इंजरीज इतनी सीवियर थी कि फरवरी 6, 2011 को थिरुसुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई जब उसे वहां ले जाया गया था। एक लड़की जो बस अपना काम कर रही थी, जो बस घर जा रही थी, सीमिंगली अनप्रोवोकिंगली उसकी मौत हो गई थी। तो जैसे ही पुलिस वालों को सौम्या के बारे में पता चला, इस केस पर इन्वेस्टिगेशन तुरंत स्टार्ट हो गई थी और ज्यादा टाइम ना लेते हुए उन्होंने गोविंद चामिया को अरेस्ट भी कर लिया था और उसके बाद उसकी इंटेरोगेशन शुरू हुई। तब पुलिस को पता चला कि ये इसका पहला क्राइम नहीं था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उसके खिलाफ पहले से ही केसेस थे, चोरी, लूट और वायलेंस के। और सौम्या के केस के लिए भी उसके खिलाफ एविडेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ट्रेन कंपार्टमेंट में खून के निशान मिले थे पुलिस वालों को, सौम्या की इंजरीज के मेडिकल रिपोर्ट और कुछ आई विटनेसेस के स्टेटमेंट, गोविंद चामिया के कपड़े, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड और उसकी डिसेबिलिटी भी, ये सब उसके खिलाफ प्रूफ बने थे इस केस में। लेकिन जैसे ही ये केस रजिस्टर हुआ, गोविंद चामिया ने अपने डिफेंस में ये कहा कि वो एक मेंटली चैलेंज्ड बेगर था। लेकिन ऑफ कोर्स बात है, पुलिस ने इस बात को बिल्कुल भी नहीं माना। ये केस इतना ज्यादा सीरियस था उस टाइम पे कि पूरा का पूरा केरला हिल गया था इसमें। आई एम प्रीटी श्योर तुम लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा कि हाउ राइल्ड अप पीपल वर। नवंबर 11 में थिरुसुर फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चला। जज KN रविंद्र बाबू ने गोविंद चामिया को और मर्डर का गिल्टी पाया। नवंबर 4, 2011 को उसे डेथ पेनल्टी दी गई और केरला के लोगों को लगा कि शायद से अब इंसाफ हो गया है, बट देयर वाज मोर टू कम इन दिस केस। 2013 में केरला हाई कोर्ट ने भी ये डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड करा एक 359 पेज के जजमेंट के साथ। लेकिन फिर इस केस में आया एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि इस टाइम पर गोविंद चामिया ने एक बहुत ही बड़ा लॉयर हायर कर लिया था। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने केस देखा और फिर उन्होंने डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया था और मर्डर चार्जेस को ग्रीवियस असॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया था, जिसके लिए 7 साल की सजा सुनाई गई थी उसे। इन सब के पीछे आखिर रीजन क्या था? कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि ये चीज प्रूव नहीं हुई है इस केस में कि गोविंद चामिया ने सौम्या को ट्रेन से बाहर धक्का दिया था और सौम्या का ट्रेन से बाहर गिरना ही उसकी मौत का मेन कारण हो सकता था। ये वर्डिक्ट सुनने के बाद केरला के लोगों के बीच में गुस्सा बहुत ही ज्यादा फैल गया था। टू बी ऑनेस्ट, सौम्या की मां सुमति ने कहा ये कोई इंसाफ नहीं है। സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്താ എൻ്റെ മോളുടെ മരണം എങ്ങനെയാക്കിയെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല। पब्लिक ने प्रोटेस्ट किए, पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दिए। फॉर्मर जस्टिस लीडर मारकंडे काजू ने भी वर्डिक्ट को शॉकिंग कहा था उस समय पर, लेकिन फिर भी इसके बारे में और कोई प्रचार नहीं हुआ था।
2017 में केरला गवर्नमेंट ने क्यूरेटिव पिटीशन डाली, लेकिन स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर से डिसमिस कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये केस आगे कहीं नहीं जाएगा और सौम्या को बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं जुलाई 25, 2025 की। गोविंद चामिया कन्नूर सेंट्रल जेल में लाइफ सेंटेंस काट रहा था अपनी समय पर, लेकिन उस दिन सुबह 4:15 से 6:30 के बीच वो जेल से फरार हो गया। एक डिसेबल्ड आदमी जिसका हाथ नहीं चलता था, उसने अपने जेल के आयरन बार्स को काटा, कपड़े और बेडशीट से एक रोप बनाई और फिर उसने 15 फुट की दीवार को क्रॉस कर दिया था। नाउ सीसीटीवी कैमरास में उसका ये पूरा का पूरा जो एक्ट था वो पूरा रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन जेल अथॉरिटीज को मॉर्निंग इंस्पेक्शन तक कुछ भी पता नहीं चला कि जेल से एक आदमी गायब हो गया है। और जैसे ही उन्हें पता चला, पूरा का पूरा केरला फोर्स अलर्ट हो गया था इस चीज के लिए। एक बहुत ही बड़ी सर्च टीम बनाई गई और कुछ ही घंटों में गोविंद चामिया को कन्नूर के थलप में एक कुएं में छुपते हुए पकड़ा गया था और इस चीज की टिप वहां के एक लोकल रेजिडेंट ने दी थी पुलिस वालों को। इसके बाद उसे वियूर सेंट्रल जेल भेज दिया गया और एक केस उसके खिलाफ पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज के लिए भी डाल दिया गया था। अब इस चीज के बाद, क्योंकि जेल में इतनी ज्यादा लापरवाही हुई थी, इस चीज के बाद जेल से 3 ऑफिसर्स सस्पेंड हुए थे और इसके बाद जनता, वहां की जनता जेल की सिक्योरिटी पर भी काफी ज्यादा सवाल उठाने लगी थी। सौम्या की मां को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि बिना किसी की हेल्प से ये क्राइम, ये जो एक्ट था वो पॉसिबल ही नहीं था। इस केस ने केरला में बहुत सारे सवाल उठाए। एक लड़की ट्रेन में सेफ नहीं है, एक क्रिमिनल जेल से भाग गया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसने लोगों का जस्टिस सिस्टम से भरोसा हिला दिया था। लोगों का कहना है कि केरला के होम डिपार्टमेंट और चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन के अंडर जेल सिक्योरिटी इतनी वीक कैसे हो सकती है। तो दूसरे लोग बोलने लगे कि अगर एक डिसेबल्ड आदमी जेल से भाग सकता है तो वहां अंदर और क्या क्या पॉसिबल है। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है इस केस में, वो ये कि अगर गोविंद चामिया एक बेगर था तो उसने एक हाई प्रोफाइल लॉयर BA अलूर को 15 लाख से ज्यादा फीस कैसे दी। पीपल आर जस्ट स्पेकुलेटिंग दिस थिंग कि क्या इस केस के पीछे, क्या गोविंद चामिया के पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ है। now, जहां तक बात रही इस केस की समाप्ति की, तो इस केस का जो वर्डिक्ट था वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है एंड ये केस सिर्फ अब इसी चीज का नहीं था, ये केस अब एक जेल ब्रेक का भी था। बट स्टिल टुडे आल्सो द मेन क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स आफ्टर सो मेनी इयर्स कि क्या सौम्या को इंसाफ मिलेगा। अभी तो गोविंद चामिया को अरेस्ट कर लिया गया है और इस चीज पे आगे कोई भी वर्डिक्ट नहीं आया है, लेकिन सीइंग द पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ दिस गाय एंड सीइंग द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ हाउ इट वाज हैंडल्ड, हाउ दिस केस वाज हैंडल्ड, आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ होप टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि ऐसा हमने पहले भी देखा है कि बहुत बारी बहुत सारे लोग केसेस से निकल जाते हैं। पर आपकी इस केस में क्या राय है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट इसी के साथ अब ये केस यहीं पे होल्ड पे है गाइस, एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।